तो लोग पूछते हैं कौन सा नाम जप करें। तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है। 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है, 38 सहस्त्र नाम। और भगवान के अनंत नाम हैं। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं। जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को, जोर से बार बार उसे जपो। राधा 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 राधा। अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई न कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती, शक्ति देखो ना। 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान भक्ति वैराग्य विपत्ति दुख का नाश सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहस उजियार। यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में नाम जब कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बानी न सकै मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ए संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान हो गया कि अब तो मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। सकल जग
हरि को रूप निहार, हरि को रूप निहार। हरि बिनु विश्व कतहु को नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। सकल जग हरि को रूप निहार। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार। हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। ये झूठा भ्रम हो गया, ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख। और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार। सकल जग हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। अब क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं, जानी, जान के, देख के। अति समीप अति दूर अनोखे, जग मा जग के पार। अति समीप, भगवान कितने समीप है? आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं है, बहुत नजदीक है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं या मन मान रहे हैं या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। अति समीप और इतने दूर हैं कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो तो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि अंतश्चर। अंतर में आओ, बहिर्मुख बात छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एक चरणदास चित्त मनंते से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा।
केवल वही वो है, ये रहस्य जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अति समीप अति दूर अनोखे, जग महा जगते पार, जग महा जगते पार। अति समीप अति दूर, जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मानता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे, और सर्वत्र है तो सर्वत्र फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं, जैसे दूध में घी। पय घृत, अब दूध में पूड़ी बनाओ नहीं बन पाएगी, अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी, लकड़ी में कहीं अग्नि है लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं, लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। बोले बीज महा तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है, लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो भव बारिधि होए पार। एक बार यह दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे। कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके। ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान ही ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे। अब नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान को देख लिया, भूत में भगवान को देख लिया, तो एक भगवान से सख्य भाव से बात करने लगे। एक दिन कहा, विठल भगवान, पांडुरंगा, आपकी कृपा से अब मैं सब में आपको पहचान लेता हूं। भगवान ने कहा सही। बोले आप किसी भी रूप में छुपो, अब हम आपको पहचान लेंगे। भगवान मुस्कुरा दिए। बातचीत करते थे भगवान पांडुरंगा विठल भगवान। थोड़ी देर में विचार आया कि मंदिर में बैठ के भजन करने से बड़ी भीड़ हो रही, लोग आ जा रहे हैं, विक्षेप पड़ता, मंदिर के पीछे चलते हैं। अभी तक विचार नहीं आया था। अब मंदिर के पीछे जाके जो भजन में लगे, कीर्तन में, सो देखा कि दसियों बच्चे आ गए, कबड्डी खेलने लगे। यहां बड़ा विक्षेप, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो नदी किनारे जाकर कीर्तन करने लगे। अभी कीर्तन शुरू ही हुआ था कि वहां बैलगाड़ी से तंबू कनात उतरने लगी, हो हल्ला शुरू हो गया। तो उनके नजदीक दूर से गए, बोले यहां हम भजन करने आए थे, यहां भी उपद्रव शुरू किया। तो उसकी पत्नी गड़ासा लेके निकली। बोले हम भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दी है, मिल गया है, काट के अभी हम बनाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। नामदेव जी ने कहा यहां तो मरने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया, ये कौन लोग है जो हमें काट के खाएंगे। गड़ासा लेके दौड़ी नामदेव जी की तरफ। पति ने कहा तुम चिंता मत करो, दूसरा गड़ासा लेके वो दौड़े।
अब वो नामदेव जी ने भजन तो फिर भी हो जाएगा जो जिंदा रहेंगे, और भागे मंदिर की तरफ, और सांस, और जैसे जैसे भागते पीछे से पकड़ पकड़ अब पकड़ आप। जब नगर में प्रवेश किया तो वहां देखा कि कोई ने, फिर मंदिर में गया, कहा हा। विठल भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बस 5 मिनट अगर हम चूक जाते। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु ऐसा ऐसा घटना घटी, पता नहीं किस देश के वो लोग थे कि वो कह रहे थे लाओ काट के खाते हैं, और वो दौड़ पड़ी उनकी पत्नी, फिर वही। बोले पहचाने नहीं क्या? बोले प्रभु पहचानना क्या है, वहां इतना बड़ा गड़ा साले। बोले रुक्मिणी जी वो थी और मैं था, और कौन था? और कोई दूसरा थोड़ी था। बोले अगर मैं छुपना चाहूं तो तुम मुझे पहचान। बोले प्रभु प्रभु सोई जाले जी देव जलाई जाल तुम्हें। भगवान ये कभी अहंकार न कर ले कि मैं बड़ा भगत बन चुका हूं, सब में भगवान देखता हूं। ऐसा रूप लेके आएंगे कि समझ ही नहीं पाओगे। मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये, इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं, और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि है स्पर्श कर रहे हैं, आपके महान पावन स्पर्श का ये प्रेम। जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, हंसमुख सदा दिखता प्रभु का, नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, तो कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको ये पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते, नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब ही होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के। ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहां आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूं, पक्का मुझे याद है आपने। और वो तो बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूं, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे हो, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले मारा। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा महात्मा सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना। तब डॉक्टर बचे, नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोल रहे, बेचारा फंस जाता।
आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा न करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना, ये भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही न जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट, ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही। जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं और मयूर पिच्छ मस्तक पर देखता हूं और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ और राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए। प्रभु मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते हैं वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहाँ तो ढाक पात सब जगह राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए। फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ, तत्काल सियाराम को साष्टांग दंडवत के जय जय प्रभु जय। इतने बड़े महापुरुष ने यह सिद्धांत स्थापित किया, यद्यपि प्रभु आप ही हो, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। ऐसे अपने इष्ट देव की निष्ठा होनी चाहिए। आप ही हो प्रभु, लेकिन नाथ हमारे हृदय को तृप्ति जब होगी जब हमारे रघुनाथ जी के रूप में आप दर्शन दो। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्यमाल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी के संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने। रसिक अनन्यमाल में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता। तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम, आप कृपा करो,
मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांसाई से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा, उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। सिंह शांत हो गया, वो लौट के आया, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को वो खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो, धर्मात्मा पुरुष की संतानों, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा, और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया, और पिताजी चलो, आगे आगे वो चलने लगा। जब वहां पहुंचे, प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे सिंह बैठा था, गाय जा चुकी थी, प्रार्थना की मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़ी जोर से गुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा तो शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, तो उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। तो उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है, निकष कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु पर मुझे प्रसन्नता नहीं, अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो तो उसे, वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए, वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिर आ गए। एक प्रसंग आता है प्रियालाल ब्रज लीला के अंतर्गत, एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए, प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई, अब क्या करे, तो दो भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रज लीला के अंतर्गत, वही श्याम सुंदर है, पर दो भुजा बढ़ने का नजदीक गए, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा हे भगवान नारायण हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गई। दो भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय में, पर जब लाडली जो उस कुंज में प्रवेश किए तो महाराज कोशिश करते रहे कि दो भुजा रख ले, लेकिन अंतर्धान महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि, बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। जिसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, वो हर स्थिति में अपने भगवान को देखता रहता है। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। चाहे घोर स्थिति हो या मनोहर स्थिति हो, हे मेरे प्रीतम आप ही उसमें विराजमान होकर के मेरे लिए आनंद मोद बढ़ाने वाला कार्य करते हो। भला कहीं पिटने वाला, विपत्ति, अपमान, निंदा, इससे कहीं मोद हो सकता है, लेकिन भक्तों को मोद होता है क्योंकि वो भगवान का विधान मानते हैं। इसलिए सभी दृश्य हैं, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित नट नागर ऋषि मुनि मनहर।
हे मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, इसलिए मुझे कभी अशांति। अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं, जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। एक दिन एक सेवक ने संत से कहा कि मुझे बहुत धन की लालसा है। उनका मैं स्नान करके आता हूं, कुटिया में पारसमणि रखी, फिर दे दूंगा, आप अपने घर में लोहे में छुआ लेना तो सब सोना बन जाएगा, बड़े धनी हो जाओगे। वो स्नान करने के लिए गए नदी में, उसको बेचैनी हुई, पूरी कुटिया में ढूंढ डाला, कहाँ है पारसमणि। अब छोटी कुटिया पूरा ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली पारसमणि। संत जी आए तो उनका, भगवान इस कुटिया में पारसमणि कहाँ आपने छुपा रखी। छुपा क्या रखी, वो सामने रखी, लोहे की डिबिया में रखी, ला उठा के उनका, भगवान ये पारस कैसे हो सकती, जब लोहे की डिबिया कोई सोना नहीं बना पाई तो ये आप हमको क्यों बहलावे में डाल रहे हैं कि हम पारसमणि दे देंगे, आप लोहे में स्पर्श कराकर सोना बना लेंगे। तो उनका, रुक जाओ। खोला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देखिए, लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं, जो ही हटा करके सीधे स्पर्श कराया वो सोना बन गई। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से। और संत आप उस सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले, लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं। तो एक और प्रणाली है, वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं, तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, पर हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ। तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है, और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं न कहीं त्रुटि तो हो जाती। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि ये वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा एक को कर देंगे, नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे, नहीं वो अनंत है, अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ। उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती, भगवान से, प्रियालाल से कहना,
प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालते। बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसीलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया है। देखो दाता कैसे हैं, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को जिसका शरीर जल रहा था यमदूत नरक ले जा रहे थे, और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले, यात्रा बदल गई उसकी। नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चलेंगे। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय। बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रज भूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम, भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे, तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं, योग माया पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करे, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करे, हमें हटाएं तो भी नाम न दे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, तो इसलिए कहा कविन पर कहा न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है, और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर काहे न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको दसियों बार दुत्कारा पर ये गया नहीं,
तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन। उपासक को चाहिए कि संत के शक्ति प्रयोग का इंतजार करे। संत के अंदर एक भागवतिक शक्ति होती है जो आपका परिवर्तन करती है। जैसे अपने सब लोग हैं, आप कौन सा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य धारण किए हो? आप देखो, आपने कब सत असत का चिंतन किया है? सत असत का कब चिंतन किया? और उस सत असत के चिंतन से आपको तीव्र वैराग्य हुआ और आप संसार त्याग करके महान युद्ध करके फिर आप कुछ नहीं, ऐसे गोद में बैठे वैसे आ गए। इसे शक्तिपात कहते हैं। संतों के हृदय में भागवतिक चिंतन से युक्त होकर जब संकल्प होता है, वो तुम्हारे राग का नाश कर देता है, तुम्हारे मोह का नाश कर देता है, तुम्हारे समस्त दोषों का नाश कर देता है। पर इसके लिए उनके हृदय में स्थान बनाना होगा। चाहे जैसे बनाओ, रो के गिड़गिड़ा के साधना करके उनके आसक्त होकर, कैसे? देहूती जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण वही संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। किसी के दुख पर दुखी हो जाना ये संतों का स्वभाव होता है। ये जो है कि भगवान दुख देते हैं, मंगल विधान, ये अपने लिए सोचना है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो उसके दुख की निवृत्ति के लिए हमें शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल तत्पर हो जाना है। हमने जो कुछ भी आज तक कार्य किए हैं वो सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्रित हैं भगवान की बैंक में। एक एक चेष्टा विश्व में आप देख रहे हो, कोई गर्भ ही से कष्ट प्रदा रहा है, किसी को कितने बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है, आप सत्य मानिए। आपका तो इतना भी ज्ञान नहीं कि गर्भ में आपको कष्ट मिला है, आप कहाँ याद कर सकते हैं? आपकी याददाश्त कहाँ इतनी जोर की है कि आपको 9 महीना गर्भ में रखा गया, कितना कष्ट पाया है। अब आप उसकी भी याद नहीं कर तो आप पूर्व जन्म की बात क्या जाने, आप नरक और स्वर्ग को कैसे जाने? ये हमारे शास्त्र हैं, अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ विधान ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी अभी ताजा ताजा हिसाब किताब मिले तो लोगों को विश्वास होने लगे, लेकिन एक एक केस जो है 10-10 साल चलता है, उसके बाद और दंड मिलता है तो सबके आंखों से ओझल मिलता है, आंखों के सामने तो मिलता नहीं कि देखो भाई इसने चोरी की थी तो ये दंड इसको चौराहे पे दिया जा रहा है, इसने अमुक तो ये दंड दिया जा रहा है, तब तो लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन दंड विधान होता है बहुत एकांत में, कोई देख नहीं पाता है। तो आप सोचो, ऐसे जो नरक स्वर्ग आदि हैं ये हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो एक भगवान के पास बैंक है, सबके वहां जमा हो रहे हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म अशुभ, पुण्य कर्म शुभ। ये जितने जमा हुए हैं अनंत जन्मों से अभी तक वो आपके नाम में जमा हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जो ये नए कर्म कर रहे हो इनका नाम है क्रियमाण। और जो उस संचित कर्म से इस मानव देह में तुम्हें भोगने के लिए मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। शास्त्रीय परिभाषा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म हैं और ये सबको भोगने ही पड़ते, पक्का भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता। आवागमन का मूल हेतु अहंकार है, मैं करता हूं, ये भाव संत की कृपा से नष्ट। अहंकार का नाश सिर्फ संत की कृपा से होता है। तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई। संत संग कैसा करता है? जैसे चने को भून दे, फिर उसमें अंकुरण नहीं हो सकता।
ऐसे इतना भुन जाता है सत्संगी कि उसमें अहम रह नहीं जाता। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ, ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, दो ही है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते तथा, अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, जिसने मेरे में चित्त लगा दिया सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और प्रारब्ध बड़े बड़े ऋषियों को भोगना पड़ता है। सावधान, प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बबूल के पेड़ में फेंक दिया था, तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था। उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र। मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, किसी भी तरह से इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं। चाहे कोई भी हो, आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे। सर्वज्ञ। एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि
क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे, भाई जी को कभी देखा नहीं, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे हैं। वो अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप, कहा आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो, बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्ढी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना, अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात। एक आदमी कंबल ओढ़े हुए, आप पढ़ लेना चरित्र में, मुंह ही नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया, बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों ओढ़े हो, हटाओ कंबल। जो ही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना। भाई जी ने कहा अरे शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, अरे नहीं मेरा घृणित शरीर, खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया है। आप सोचो, जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर के प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया। प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल सकती है तो कोई संत महात्मा पहुंचा हुआ उसे मिटा सकता है। वो भी मिटाते क्या है, सब समेट के अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सच्ची मानिए, संतों की कृपा हम कैसे, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, अपने ऊपर प्रारब्ध लेकर अपने पैर को कटवा दिया, लेकिन एक गरीब आदमी के कैंसर को अपने ऊपर लेकर मिटा दिया। ऐसे तो बहुत से संतों के चरित्र देखे गए। हम लोगों को चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने की कोशिश न करके भजन करके भगवत प्राप्ति की चाह करें। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब, जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेक्षा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी,
पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है, और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। तो कहते हैं ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है, ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर इस भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, वो आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया, ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल से खोपड़ी फटी, मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध, आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध, और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का, ये भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो वो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर ना गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग, कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा
विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षम है तेरी खोट। उचित समझो आप अगर, तो अपने यहां जो श्रृंगार के बाद भक्त नामावली होती है, बहुत छोटा भी है और बहुत से संतों के नाम हो जाते हैं। अब जैसे ध्रुवदास जी की है तो काफी बड़ी है। अगर ऐसा भी ना हो तो 10-5 महापुरुषों के नाम याद कर लो। तो जब आप घर से निकलो तो पहले उनके स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिव्यास देवाचार्य जी की जय, नागरीदास जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी, जो संत याद आवे, कबीरदास जी महाराज की जय, रहीमदास जी महाराज की जय। सब भगवान में लगे हुए प्रेमी जन जी हैं, जितने भी भक्तों की याद आवे आप पक्का समझ लें। जब आपको भय का अवसर लगे, हमारी प्रार्थना मान लेना, भक्तों का नाम स्मरण करने लगना। आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। इनके पद बंधन के नासत विघ्नाने, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली क्षम है तेरी। बड़े बड़े संकटों को, प्रारब्धों को ऐसे भक्ति स्मरण नष्ट कर देगा। घर से निकलो सुरक्षित रहने की भावना में, आप भक्तों का स्मरण तो जरूर करके निकलो। भगवान के स्मरण से भी जोरदार पावर भगवान के भक्तों के स्मरण में। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात है। हरि को पुकारो लाखों बार, और हरि के प्रेमी का एक बार नाम ले लो तो उतना काम बन जाएगा। भक्तमाल जी में लिखा है। ये अनुभव की बात कहते हैं और बड़े हृदय की बात है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो कुसंग से होता है। जो सत्संग नहीं मिला है तो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना। अनिच्छा प्रारब्ध आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना। भक्त चिंतन, जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ऐसे बिहारी जी तो हमने उस दिन यही समझा कि बांके बिहारी जी हमें उपदेश कर रहे हैं। दर्शन हो रहे थे, पास में आके खड़े हुए बोले, बाबा दंडोत। बाबा अगर 5 भक्तों का रोज स्मरण कर ले तो 24 घंटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पकड़ा कि बिहारी जी बात कर रहे हैं, बिहारी जी हमें उपदेश दिला रहे हैं। देखो, आंख खुलते ही गुरुदेव भगवान, आंख खुलते सबसे पहले गुरुदेव भगवान को नमन, फिर जो स्वाभाविक चिंतन चलता है, और फिर जे भी टहलने के लिए बस शुरू। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरी सुख सौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि वाल्मीकि सनकासनंदन तरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगुरो धन्यो दिलीपो नलहा पुण्यो धर्म सुतो ययाति नवसु कुर्वन्तु मंगल हमसो इन साधुन सो पंग। शुरू, भक्तों का नाम पहले। मान लो, अगर ये बात मान लोगे तो जान जाओगे, जीत जाओगे। जिसने भक्तों की ओट ले ली, भगवान सर्व मंगल कर देते। हमारी प्रार्थना मान लेना। अरे कुछ नहीं याद है तो ऐसे तो बोल सकते